नमस्ते बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। फंक्शन का ही दूसरा पार्ट है ये, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो ये भी एक एलिमेंट्री फंक्शन जैसा ही है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन इस एलिमेंट्री फंक्शन को जब तक इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ने के बाद, उसके प्रॉपर्टी सब पढ़ने के बाद इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, पीछे पढ़े हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में पीरियोडिक होते हैं, ठीक है ना। तो पीरियोडिक है तो मेनी वन है, इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। समझ गए बात। जैसे हम लोग लिख दें FR2R fx इक्वल टू साइन एक्स, नहीं तो साइन एक्स मेनी वन है, पूरे आर में देखा जाए, नहीं क्योंकि 0 पे भी 0 होगा, पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, तो मेनी वन है। और इसका रेंज है -1 से 1 और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, तो इक्वल नहीं है रेंज और कोडोमेन, तो इनटू भी है, तो ये मेनी वन इनटू है, ठीक है ना। अगर इसको -1 से 1 कर भी दिए होते तब भी मेनी वन ऑन टू होता है, तब भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में मेनी वन होते हैं, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं होते। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स अगर निकालना होता है तो पहले उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है ना, छोटा करते हैं, इस तरह छोटा करते हैं कि 1 1 हो जाए, ठीक है ना। और फिर कोडोमेन को रेंज के इक्वल रख देंगे तो ऑन टू भी हो जाएगा, फिर इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग ऐसा लिख दें f -π/2 से π/2 से -1 से 1 fx इक्वल टू साइन एक्स, सही ना। तो इस तरह कुछ ग्राफ होगा इसका। -π/2 से π/2 डोमेन है खाली अब, तो -π/2 से π/2 ये है और -π/2 ये, ठीक है ना। और इसका रेंज -1 से 1 होगा, कोडोमेन भी -1 से 1 है, तो ऑन टू भी है, नहीं तब ये 1 1 ऑन टू होगी, नहीं तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है मतलब बाइजेक्टिव है। तो अब इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स का इन्वर्स अगर निकालना है तो पहले डोमेन को हम लोग -π/2 से π/2 कर लिए, तो -π/2 से π/2 में देखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, इसका मतलब 1 1 हो गया ये। और रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ऑन टू भी हो गया, नहीं तो 1 1 ऑन टू हो गया। वैसे साइन एक्स को अगर देखा जाए तो ये -π/2 से π/2 में है, अगर π/2 से 3 π/2 में देखा जाए साइन एक्स को, ये π/2 से 3 -π/2 से π/2 में देखें अभी, अब हम लोग π/2 से 3 π/2 में देख रहे हैं, तो इसमें भी ये 1 1 है, नहीं और कोडोमेन को अगर -1 से 1 रख दिया जाए तो ऑन टू भी है। लेकिन साइन एक्स का जब इन्वर्स निकालना होता है तो हम लोग डोमेन को यही रखते हैं साइन एक्स का, तब इन्वर्स निकालते हैं, नहीं इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डोमेन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स इन्वर्टिबल कब होगा? तो जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 में होगा। π/2 से 3 π/2 में भी 1 1 है, लेकिन ये कन्वेंशन है कि आपको -π/2 से π/2 ही लेना है, ठीक है ना, उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इस तरह से ले लेंगे तो अब इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं साइन एक्स का, नहीं तो इन्वर्स निकालेंगे जब, तो इसको कहेंगे हम लोग f इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन इन्वर्स x हो जाएगा, नहीं मतलब जैसे इन्वर्स निकालते हैं इसको x कर देंगे, इसको y कर देंगे, तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x आ जाएगा, ठीक है ना। और अब इसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा, नहीं ये अब डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
-1 से 1, ठीक है ना, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, सही ना। क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो तो उसका इन्वर्स जब निकालते हैं तो उसका इन्वर्स का जो डोमेन रेंज होता है वो f(x) के रेंज और डोमेन के इक्वल होता है, ठीक है ना, इंटरचेंज होते हैं दोनों, ठीक है ना। मतलब अब x का वैल्यू -1 से 1 रख सकते हैं और साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसीलिए कन्वेंशन बना दिया गया। नहीं, अगर मान लो ये π/2 से 3π/2 लेकर के तब 1 1 बनाते हैं हम लोग, तब इसका रेंज चेंज होकर π/2 से 3π/2 हो जाता। नहीं, तो इस केस ऐसे केस में क्या होता कि हर एक लोगों का रेंज अलग अलग आता। तो ये कन्वेंशन बना दिया गया कि साइन का अगर इन्वर्स निकालना है तो आपको डोमेन यही रखना है, ठीक है ना, और ये तो वो डोमेन है ही, ठीक है ना, वो तो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ जैसे जानते हैं कि y = x में मिरर इमेज बना लेते हैं, नहीं तो इन्वर्स ग्राफ बन जाता है। नहीं, y = x लाइन साइन x में ऐसे होता है, ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो ये पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये इसका इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। नहीं, और ये x एक्सिस की तरफ झुका हुआ है तो y एक्सिस में झुक जाएगा, ये π/2 आ जाएगा y एक्सिस पे, ये आ जाएगा x एक्सिस पे। नहीं, तो इस तरह से ग्राफ होगा। नहीं, सही ना, और y = x लाइन ऐसे है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है ना, और ये -1 और ये 1। मतलब डोमेन x एक्सिस पे -1 से 1, रेंज y एक्सिस पे -π/2 से π/2। नहीं, और इसका नेचर इंक्रीजिंग है। नहीं, इसका नेचर देखो इंक्रीजिंग है। नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए आप, y = sin इनवर्स x, और ऑड फंक्शन भी है। नहीं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो ऑड फंक्शन है। मतलब क्या होगा कि साइन इनवर्स ऑफ -x लिखेंगे तो -sin इनवर्स x, सही ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन वाला प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ -x = -sin इनवर्स x, ठीक है ना। एक चीज़ और देखना है, इसका dy/dx इसका निकालेंगे तो होता है -1/(1/(1 - x²), ठीक है ना। तो जब जैसे ही साइन इनवर्स x मिले तो ये सारा बात पता हो जाना चाहिए। नहीं, समझ गए आप, साइन इनवर्स x जैसे ही आए तो समझ जाना कि डोमेन ये है, रेंज ये है, और नेचर इसका इंक्रीजिंग है। इसका क्या यूज़ करेंगे, तो इनइक्वलिटी में जब साइन इनवर्स लगेगा या हटेगा तो साइन इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ग्राफ ये है, ऑड है, इवन है, नेदर इवन नॉर ऑड है, ये पता होना चाहिए। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। नहीं, डिफरेंशिएशन को भी आगे यूज़ करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन ये है, बाकी पीछे वाले फंक्शन का सबको पता होता है, इन्वर्स में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्लियर बात है। नहीं, चलो, इन्वर्स का ग्राफ जैसे बनाते हैं, फंक्शन ग्राफ पता है तो इसके इन्वर्स का ग्राफ बनाते हैं y = x में मिरर इमेज। नहीं, अगर इसमें दिक्कत हो तो इन्वर्स का ग्राफ एक तरीका बनाने का और है, ठीक है ना। इन्वर्स ग्राफ ऐसे बनाते हैं, देखो साइन इनवर्स साइन x ग्राफ ये है, -π/2 से π/2, y = sin x, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। चलो, इन्वर्स का ग्राफ बनाने का तरीका ये भी है कि हम लोग, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि डोमेन रेंज इंटरचेंज हो गया। नहीं, सही ना, किसी फंक्शन का डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर दे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। डोमेन रेंज का मतलब x y का वैल्यू, जैसे साइन x में x का वैल्यू है तो इसको अगर y बना देंगे और y को x बना देंगे तो इसके इन्वर्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सिस y एक्सिस बन जाए और y एक्सिस वाला x एक्सिस बन जाए। तो इस काम को करने के लिए बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से 80 क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। ऐसे हम लोगों को x एक्सिस को y एक्सिस बनाना है। नहीं,
तो ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, ठीक है ना। तो रोटेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ये ऊपर चलाया, एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है ना। वाई वाला इधर आ गया, माइनस वाई इधर और माइनस एक्स इधर, ये π/2 पे आ गया, नहीं, और ये ग्राफ फर्स्ट से सेकेंड में चला जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा π/2 माइनस π/2, और ये 1 जो है 1 इधर आ जाएगा, नहीं 1 और माइनस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए। तो पहले एक स्टेप ये काम करना है, लेकिन अभी हमारा जो एक्स एक्सिस था वो तो वाई एक्सिस बन गया, लेकिन वाई एक्सिस अभी पूरा पूरा एक्स एक्सिस नहीं बना है, उसके लिए इसको इधर होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए, नहीं समझ गए बात। तो ऐसे केस में हम लोग इसको मिरर कह लेंगे अब, और इसका इमेज इधर बना देंगे, इसका इधर बना देंगे, नहीं। तो ये ग्राफ जब इसका इमेज इधर बनाएंगे तो यही वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। इसका इधर बनाएंगे तो यही वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो इससे ये आया बात समझ में। तो अब ये ग्राफ हो गया y = sin इनवर्स x का, और उसके लिए x हो गया ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो इन्वर्स का ग्राफ बनाने का दो तरीका है, ठीक है ना। एक तो y = x में मिरर इमेज देख लीजिए, और दूसरा तरीका कि अगर इसको देखने में दिक्कत हो, y = x में इमेज देखने में दिक्कत हो, तो दो स्टेप प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। पहले 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज में, और फिर y एक्सिस को मिरर समझ के इमेज बना देंगे दूसरे स्टेप, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो जैसे ही साइन इनवर्स x मिल जाए तो उसके साथ ये सारा बात पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि इस चैप्टर में दो पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 50% क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 50% क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में इतने ही बात पे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, मतलब डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इवन ऑड, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इन सब बात पे क्वेश्चन होगा, आधे क्वेश्चन इस पे होते हैं, ठीक है ना, समझ गया। और बाकी आधा क्वेश्चन 50% जो होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फंक्शंस के प्रॉपर्टीज होते हैं, उस पर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि चूंकि जैसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जिस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो उसके इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करने में हम लोग डोमेन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नहीं। लेकिन जब डोमेन कम हो जाता है, नहीं, तो उस केस में हम लोग डोमेन पे ध्यान देते हैं, नहीं। तो यहाँ भी वही बात है, इसका डोमेन देखो ऑल रियल नंबर नहीं है, -1 से 1 है, तो हमेशा क्वेश्चन हो सकता है डोमेन का नहीं भी हो, लेकिन डोमेन ध्यान देना पड़े, ठीक है ना। इसी तरह रेंज के साथ, रेंज भी ऑल रियल नंबर नहीं है तो रेंज पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ गया। तो ऐसा नहीं कि जब डोमेन या रेंज निकालने के लिए कहा जाए तभी डोमेन रेंज को सोचेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन इनइक्वालिटी क्वेश्चन हो और उसमें भी डोमेन रेंज यूज हो रहा हो, ठीक है ना, समझ गया। तो ये है, इसी तरह हर एक फंक्शन का निकालेंगे हम लोग। तो cos x, पहले सबका ग्राफ ये सब निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसी तरह cos x को देखेंगे तो cos x -π/2 से π/2 में तो मेन 1 होता है, नहीं, -π/2 से π/2 में ऐसा होता है cos x, ठीक है ना। तो मेन 1 हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो cos x 0 से π में 1 होता है, ठीक है ना। 0 से π में cos x को देखेंगे और कोडोमेन -1 से 1 रखेंगे, तब वो ये 1 1 1 2 होगा, ठीक है ना। तो 0 से π ऐसा है, ठीक है ना। तो ये देखो 1 1 है। 1 1 कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ बना हुआ है, एक्स पर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो 1 1 है, नहीं। पाई से 2 पाई में भी 1 1 होगा ये, लेकिन फिर से यही बात, प्रिंसिपल वैल्यू ये 0 से पाई है, तो यही वैल्यू लेना है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसका जो डोमेन रहेगा वो कितना रहेगा, -1 से 1, रेंज 0 से पाई, नहीं,
क्योंकि इंटरचेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो डोमेन हो जाएगा इसके इन्वर्स का, और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है ना। मतलब कॉस इन्वर्स एक्स कभी निगेटिव नहीं होता, नॉन निगेटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बात को भी ध्यान देना है। नहीं, मान लो अगर आपको सॉल्व करने के लिए मिल गया कॉस एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू -1, तो क्या कहेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। समझ गया। तो क्वेश्चन था इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन यूज किए रेंज नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान दें, ठीक है ना, कि जैसे ही कॉस इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स ये सब बात पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसका डोमेन रेंज लिख लिए हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ देखो बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स में हम मिरर इमेज देख रहे हैं। आप चाहे तो 2 स्टेप वाला भी कर सकते हैं। ये y इक्वल टू एक्स है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, नहीं, ये पूरे का इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और ये y एक्सिस पे जाएगा और ये x एक्सिस पे आएगा। तो y एक्सिस पे π/2 तक जाएगा, तो मतलब इससे ऊपर जाएगा, और x एक्सिस पे इससे पहले आएगा 1, ठीक है ना, सही ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज ये कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो कॉस इन्वर्स एक्स ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये 1 पे खत्म हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, नहीं, और ये पाई -1 से 1, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये ग्राफ है कॉस इन्वर्स एक्स का, ठीक है ना, समझ गया। तो कॉस इन्वर्स एक्स ग्राफ ऐसा होता है। नेचर देखो इसका, तो नेचर डिक्रीजिंग है, नहीं, सही ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स का जैसा नेचर ये डिक्रीजिंग है, तो ये भी डिक्रीजिंग, एफ इनवर्स एक्स का भी वही नेचर, तो डिक्रीजिंग है। डोमेन रेंज हम लोग लिख चुके हैं। एक्स एक्सिस पे -1 से 1 तक ही जाना है, वाई एक्सिस पे 0 से पाई तक ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। चलो, नेचर डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब कि इनिक्विटी में जब कॉस इन्वर्स एक्स लगेगा या हटेगा तो इनिक्विटी में कोई इनिक्विटी रिवर्स हो जाएगा, नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझ गए आप। इवन ऑड नाइदर इवन ऑड देखते हैं। तो कॉस एक्स तो इवन होता है, नहीं, सही ना। कॉस एक्स अगर नेचुरल डोमेन देखें तब इवन होता है, अभी इवन नहीं होगा क्योंकि 1 फंक्शन इवन नहीं होता, ठीक है ना। तो 0 से पाई में ड्रॉ किए तो इवन नहीं कहेंगे इसको, तो ये भी कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना, समझ गया। तो इनवर्स फंक्शन ऑड तो हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, इवन कभी नहीं होगा, क्योंकि इवन होगा तो मिनिमम हो जाएगा, फिर उसका इनवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। पहली बात तो ये समझना है, क्योंकि हम लोग cos x में ऐसा होता है, cos ऑफ -x इक्वल टू cos x होता है, क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन होता है वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये इवन नहीं, इवन तो हो ही नहीं सकता, ऑड भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये यूज़ नहीं करना है, नहीं, cos वाला जो यूज़ करते हैं वो यूज़ यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ लिख दिए। और इसका dy/dx होता है -1/√1 + 1 - x²। नहीं, निगेटिव है, dy/dx निगेटिव है, नहीं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो निगेटिव है। पीछे वाला साइन इनवर्स था, ठीक है ना, उसमें था 1/1 √1 - x², इंक्रीजिंग था तो पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी डोमेन रेंज और ये सब फिर पता रखेंगे, ग्राफ ये है, ठीक है ना, आ गया समझ में। इसी तरह से सबको लिख लेते हैं। पहले 10 का बनाएंगे, तो 10 में क्या होता है कि -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल से r में f(x = 10x) लिखेंगे, तो 1 1 on 2 है, नहीं, ठीक है ना, -π/2 से π/2।
समझ गया? माइनस पाई बाई टू स्क्वायर रूट, देखो इसका रेंज आर है, कोडोमेन भी आर है, तो ऑन टू है, और 1 1 है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ठीक है ना, सही ना। तो जब इसका इन्वर्स बनाएंगे तो होगा y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो उसका पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर लिख लेते हैं। चलो, तो y इक्वल टू एक्स लाइन इसमें नीचे होता है नहीं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा नहीं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो नहीं, तो दिस ग्राफ स्पॉट y इक्वल टू टेन इनवर्स x। जो दूसरा तरीका था उससे भी देख सकते हैं कि इसको पहले 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सेकेंड में चला जाएगा, और ये थर्ड वाला फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा नहीं। और ये पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू है, तो ये रोटेट करेंगे तो ये ऊपर पाई बाई टू हो जाएगा और ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। और ये अभी फर्स्ट स्टेप है, इससे क्या हुआ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, लेकिन वाई एक्सिस अभी एक्सिस नहीं बना, तो इसको इधर बनाएंगे, इसको इधर बनाएंगे, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये प्रोसेस फिर यहाँ से, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफ बनाने का दो तरीका है कि एक तो y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज देख लीजिए, अगर देख सकते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो दो स्टेप प्रोसेस करेंगे, पहले 90 डिग्री से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, और फिर y एक्सिस को मिरर समझ के दोनों साइड इमेज बना देंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा नहीं, जो रेंज है 10x का जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, और रेंज होगा जो इसका डोमेन है, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं, तो इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ओपन में होता है, और ये फंक्शन ऑड है नहीं, ऑड है, ठीक है ना, ऑड है, तो इसका मतलब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और इंक्रीजिंग है नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग है, और इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये ग्राफ 7, ठीक है ना। तो ये सातों चीज़ हर एक फंक्शन इन्वर्स का पता रखना है, समझ गए बात। चलो, तो टेन इनवर्स एक्स केस में प्रिंसिपल वैल्यू जो डोमेन का होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तब इसका इन्वर्स होता है, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के बाकी को भी देखो कर लेते हैं। एफ 0 से पाई, ये 0 से पाई में होता है, से आर, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स जब लिखते हैं हम लोग तो ये 1 1 ऑन टू होता है नहीं, मतलब कॉट एक्स ग्राफ इस तरह से है, ये पाई बाई टू, ये पाई, 0 से पाई ओपन में 1 1 ऑन टू है नहीं, 1 1 है क्योंकि एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन एक ज़्यादा पॉइंट कट नहीं कर रहा है, ऑन टू है क्योंकि रेंज आर है, कोडोमेन भी आर है। समझ गया। चलो, तो इसका इन्वर्स जब बनाएंगे तो इसका इन्वर्स सीधा हम बना दे रहे हैं, आप खुद से बना लेंगे। इस तरह से ये पाई, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वर्टिकल लाइन, और ऐसा होगा, सही ना।
तो दिस इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसका डोमेन कितना होगा, r, जो इसका रेंज है, और रेंज 0 से पाई, नहीं 0 से पाई तक जाएगा, पाई दोनों ओपन है। मतलब कॉट इनवर्स x का रेंज ये है, मतलब कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई ओपन में होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, निगेटिव कभी नहीं होता। नहीं, कॉट इनवर्स x निगेटिव भी नहीं होता, 0 भी नहीं होता। कॉस इनवर्स x 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, नहीं ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और नाइदर इवन नॉर ऑड भी है, नहीं सही ना। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट एक्स ऑड होता था, नहीं कॉट एक्स आपका फंक्शन ऑड था, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, और इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दिस इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, निगेटिव है, नहीं तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डी एक्स निगेटिव है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन था टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डी एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, पीछे हम लोग साइन इनवर्स एक्स बना दिए, नहीं चलो, और बाकी दो इनवर्स है, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स को हम बना दे रहे हैं सीधा सीधा, आप खुद से चेक कर लोगे इसी तरह से, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है, मतलब डोमेन वही होता है जो सेक एक्स का रेंज होगा, तो सेक एक्स का रेंज होता है माइनस इन्फाइनाइट से -1, 1 से इन्फाइनाइट, तो इसका डोमेन है वो, तो डोमेन है कितना, माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। रेंज, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, सही ना, तो x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है, नहीं सही ना, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ रहा है। अगर पूरे में देखा जाए तो पहले ये बढ़ा फिर नीचे आ गया, नहीं तो 1 से इन्फाइनाइट में इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फाइनाइट से -1 में भी इंक्रीजिंग, ठीक है ना। माइनस इन्फाइनाइट से -1 में इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, इंक्रीजिंग है, और फिर 1 से इन्फाइनाइट में भी इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहा जाए तब इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है ना, समझ गए बात। क्यों, क्योंकि पहले ये ऊपर भी गया और फिर नीचे आ गया, नहीं सही ना। तो ये नॉन मोनोटोनिक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं ठीक है, तो वो 1 भी हो सकता है, मेनी 1, तो यहाँ 1 है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं ब्रेक हो गया है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि नॉन मोनोटोनिक होने के बाद भी 1 है ये, ठीक है ना, आए बात समझ में। और इवन ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड में कौन सा है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नहीं, और इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। चलो, ज़्यादा यूज इसका नहीं होता, इतना बात पता रखना है, ठीक है ना, समझ गए आप। और सेक इनवर्स एक्स जब क्वेश्चन में आता है तो उसको हम लोग कॉस इनवर्स एक्स से बना के, कॉस इनवर्स एक्स ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करना, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो वो कन्वर्ट करना बताएंगे, ठीक है ना। अभी इसका लिख दिया सब कुछ। आपका काम क्या है कि आप सेक एक्स का ग्राफ बनाओगे, देखोगे 1 कब है, नहीं 0 से पाई में करके देख लोगे, और फिर उसका इन्वर्स बनाओगे तो यही सब चीज़ निकल जाएगा, ठीक है ना। कॉसेक इन्वर्स एक्स इस तरह से होता है, ऐसा और ऐसा।
y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये π/2, ये -π/2, रेंज इसका 0 छोड़ के -π/2 π/2, और डोमेन 1 से आगे और -1 से पीछे, नहीं तो डोमेन इसका भी वही होता है, डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। फिर से ये 1 से इन्फानाइट में डिक्रीजिंग है, नहीं, और -∞ से -1 में भी डिक्रीजिंग है, नहीं, लेकिन अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तब नीचे गया फिर ऊपर भी चला गया, नहीं, समझ गया। तो पूरे में नहीं कहेंगे लेकिन अलग अलग में कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग इसके आगे है, यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। और नाइदर ऑड फंक्शन है, नहीं, ये ऑड फंक्शन देखो, इसके ऑड स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, और इसका dx माइनस ऑफ 1/mod x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, मतलब इसी वाले माइनस लग गए, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का ही अंतर होता है, tan इनवर्स x cot इनवर्स x में माइनस का अंतर, साइन इनवर्स cos इनवर्स में माइनस का अंतर, नहीं, समझ गए बात। तो इस दोनों का यूज़ कम होगा, नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ पता होना चाहिए, और पीछे 4 का यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो 7 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का 7 चीज़, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। क्या क्या 7 चीज़? तो पहला डोमेन, दूसरा रेंज, तीसरा ग्राफ, चौथा उसका मोनोटोनिसिटी, पांचवा इवन ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना, और छठा डिफरेंशिएशन उसका, और फिर ग्राफ, ठीक है ना, समझ गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में से 3 जो है वो ऑड फंक्शन है, नहीं, कौन कौन ऑड फंक्शन है? तो साइन इन्वर्स फंक्शन, कॉसेक इन्वर्स फंक्शन और टेन इन्वर्स फंक्शन ऑड फंक्शन है, और बाकी 3 जो है नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। उसी तरह से साइन एक्स और टेन एक्स इंक्रीजिंग है, कॉट एक्स और कॉस एक्स डिक्रीजिंग है, और जो सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स है वो अलग अलग डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, समझ गए। सेक इनवर्स एक्स है तो इंक्रीजिंग है, कॉसेक डिक्रीजिंग है, लेकिन अलग अलग पूरे डोमेन नहीं है, ठीक है ना, नॉन मोनोटोनिक है, समझ गया। तो इस तरह का बात है, नहीं। चलो, तो ये इन्वर्स जैसा बताया कि इन्वर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 पार्ट क्वेश्चन के होते हैं। पहला पार्ट में ये 7 चीज़ पता रखना है हर एक फंक्शन का, उस पर क्वेश्चन होंगे 50% क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन इतने पे ही होते हैं, ठीक है ना। और बाकी दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, उसमें भी ये सब यूज होता है, नहीं, ये बेसिक बात है, ये सब उसमें यूज होगा, उसमें कुछ और नया बात होगा, ठीक है ना, समझ गया। और जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि चूंकि इसका डोमेन रेंज साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स खास करके डोमेन रेंज R नहीं होता, दोनों ही R नहीं होते। 10 कॉट में क्या होता है कि आपका डोमेन R हो जाता है लेकिन रेंज R नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन में क्या होता है कि जब हमें हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में डोमेन रेंज का ध्यान देना पड़ता है, चाहे क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने वाला हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला हो, उसमें भी डोमेन रेंज निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, देखो इस तरह से। तो इसको एक जगह सब हर एक ग्राफ को बना के उसका सातों चीज़ लिख लेंगे, और हमेशा उसको पता रखना है, क्वेश्चन में यूज़ करने की कोशिश करना है। देखो क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन करते हैं। मान लो
3 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई है, ठीक है ना, देन फाइंड एक्स। समझ गया? तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 3, नहीं? समझ गया? चलो, अब साइन इनवर्स एक्स हटाएंगे तब एक्स मिलेगा, तो साइन इनवर्स एक्स का नेचर इंक्रीजिंग होता है, नहीं? ठीक है ना? इसका मतलब साइन इनवर्स जब हटेगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है? तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स हटाने का मतलब है कि इधर साइन लग जाएगा, नहीं? क्योंकि साइन जब लगेगा इसमें तब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होगा, नहीं? एफ ऑफ जी एक्स एक्स वाला प्रॉपर्टी, तो मतलब साइन लगा देंगे, ठीक है ना? तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पाई बाई 3, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके हटने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, नहीं? और ये आ गया, नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि √3/2 से इन्फिनिटी है, क्योंकि देखो x है यहाँ पर, नहीं? तो x √3/2 से बड़ा है, तो कहाँ तक हो सकता है? तो साइन इनवर्स x का डोमेन ही है -1 से 1, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये समझना है कि ये √3/2 से 1 तक है, नहीं? ऐसा नहीं कि √3/2 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना? तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का, लेकिन रेंज देखना पड़ा, नहीं? समझ गया? सॉरी, डोमेन देखना पड़ा, x का वैल्यू देखना पड़ा, नहीं? तो हर क्वेश्चन में ये डोमेन देखना होगा, नहीं? या यहीं पर हम लोग पहले जैसे मिला, तो पहले डोमेन जैसे हम लोग इरेशनल फंक्शन में करते थे कि x का वैल्यू -1 से 1 है, पहले ये लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और फिर इससे इंटरसेक्शन लगेंगे, ठीक है ना? समझ गया? दूसरा तरीका ये भी है करने का कि पहले हम लोग रेंज डिसाइड कर लें और उससे सॉल्व करें। जैसे कहा गया साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 3 से बड़ा है, तो पाई बाई 3 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पाई बाई 3 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? ये पाई बाई 2 तक ही हो सकता है। तो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 समझेंगे इसको, सही ना? मतलब ये जो लिखा हुआ उसको ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेंज यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना? ये पाई बाई 2 से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना? अब इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन पाई बाई 3 हो जाएगा और ये x हो गया और ये साइन पाई बाई 2 हो गया, नहीं? साइन इनवर्स हटाने का मतलब कि साइन लग जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है ना? मतलब इसमें भी साइन लग गया, नहीं? साइन लगाएंगे तब साइन इनवर्स हटेगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स जब होता है, एफ एक्स जी एक्स इनवर्स होते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स करने से एक्स आता है, नहीं? सही ना? तो ये हो गया √3/2 और ये 1 हो गया, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान देना है, नहीं? अब देखो इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी था, तो आप ये सोचोगे कि खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करते हैं, बाकी सब पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या यूज़ हो रहा है? डोमेन, रेंज, ये सब यूज़ हो रहा है, नहीं? तो हर एक क्वेश्चन में ये सातों चीज़ साथ साथ चलेगा। मतलब साइन इनवर्स दिखा तो ये सातों बात आपको पता हो जाना चाहिए और उसको हर स्टेप पे यूज़ करने की कोशिश करते रहना, ठीक है ना? वो दिखते रहना चाहिए। समझ गया? जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इफ cos इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई देन फाइंड x। तो ऐसा नहीं कर देंगे कि x इक्वल टू cos 2 पाई, ठीक है ना? और 0 आगे, नहीं? तो पहले हम लोग सोचेंगे कि 2 पाई हो सकता है कि नहीं। तो cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई, तो ये इसका मतलब इसका वैल्यू पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता, नहीं? तो पाई से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम लोग लिखेंगे ये कि cos इनवर्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 पाई, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है ना? अगर ये कहा जाए कि tan इनवर्स x इक्वल टू 1/e हो सकता है कि नहीं? तो e का वैल्यू 2.71 होता है, ये पता है हम लोगों को। तो tan इनवर्स x का वैल्यू 1/e हो सकता है कि नहीं?
तो इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, नहीं समझ गया। तो 1/e का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में है, इसका मतलब हो सकता है। तो तब x निकालना होगा तो 10 ऑफ 1/e निकाल देंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज को इस तरह से यूज करना है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos इनवर्स x माइनस 3, ऐसा है, ठीक है ना। टू cos इनवर्स x माइनस 3। इसका डोमेन निकालना है। तो कंपोजिट फंक्शन है, नहीं इसके अंदर ये है, तो इसका डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। तो फॉर डोमेन ऑफ f(x) 2 cos इनवर्स x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos इनवर्स x का वैल्यू 3/2 या उससे बड़ा होगा, नहीं। चलो और फिर से वही बात हो गया, cos इनवर्स x में इनइक्वलिटी आ गया। तो cos इनवर्स x डिक्रीजिंग होता है, तो हटने से इनइक्वलिटी रिवर्स होगा, नहीं। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 होगा। और cos इनवर्स x होता है 0 से पाई में, तो यहाँ 3/2 से बड़ा लिखा हुआ है, तो ये 3/2 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो उसी को पहले यूज़ कर लेते हैं। 3/2 से पाई में cos इनवर्स x, नहीं मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि 3/2 से इन्फाइनाइट, 3/2 से पाई तक ही खत्म हो जाएगा। और अब cos इनवर्स हटाते हैं तो इनवर्स रिवर्स होगा, तो ये वाला पीछे चला आएगा, cos पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू cos ऑफ 3/2, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 और cos 3/2। समझ गया। तो ये इसका सही आंसर आ गया, नहीं। अगर सीधा सीधा यहाँ कर दिए होते तो x लेस देन इक्वल टू रिवर्स हो जाता, cos 3/2, तो cos 3/2 छोटा x होता तो माइनस इन्फाइनाइट तक नहीं होता, -1 तक ही होता, नहीं -1 से पीछे x नहीं हो सकता। आ गया बात समझिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। डोमेन ही निकालना है इसका भी, f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x और -2, ऐसा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। चलो तो फिर से ये भी कंपोजिट फंक्शन है। स्क्वायर रूट का डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें इसको पुट कर देंगे, नहीं मतलब ये g ऑफ hx है, नहीं, और gx का डोमेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो hx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं। तो cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस cot इनवर्स ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, cot इनवर्स x -2 इंटू cot इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, वे को सॉल्व कर लेंगे, तो cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, और cot इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, नहीं। क्लियर।
तो अब ग्रेटेस्ट ईयर को हटाना है पहले और फिर कॉट इनवर्स को हटाना है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट ईयर कैसे कैसे हटता है, क्लियर है कि लेस देन इक्वल टू, इधर इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है कि आगे बढ़ के इक्वल टू हटा लेते हैं, नहीं तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, तो अब कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई होता है और ये 0 से छोटा कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू 5। और अब इसको देखते हैं, तो 2 से बड़ा है ये, कॉट इनवर्स एक्स 2 से बड़ा हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, इन्फाइनाइट तक नहीं हो सकता, पाई तक ही हो सकता है। तो इसको 2 से पाई समझना है, पाई ओके, ठीक है ना। अब डिक्रीजिंग है तो हटेगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो कॉट पाई मीन्स माइनस इन्फाइनाइट, नहीं, अगर पाई पे जाएंगे आप, कॉट एक्स पाई पे माइनस इन्फाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस इन्फाइनाइट से कॉट 2, सही ना। तो और मतलब यूनियन लेना है दोनों का, तो यही आ गया, ठीक है ना। आया बात समझ में, बहुत ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का चैप्टर है। अगर इसको इस तरह से नहीं समझे, डोमेन रेंज में कहीं मिस्टेक किए तो फिर कहीं सही हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसमें क्या गलती हो गया, किसमें क्या सही हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से आप देख के चलोगे तो हर क्वेश्चन में समझ में आएगा क्लियर, नहीं। अब नहीं, अगर आप आधा अधूरा समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे कर दिए, इसको क्यों ऐसे कर दिए भाई। तो एक्चुअली हम लोग रेंज यूज़ किए, नहीं, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो क्वेश्चन डोमेन का था, नहीं, फिर इनइक्वलिटी का बना, लेकिन हमेशा हम लोग डोमेन रेंज देखते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये इन्वर्स फंक्शन जब आए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आए, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स जो भी आए, वो जैसे मिले तो उसका ये सातों चीज़ पता हो जाए और उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये GIF है, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में GIF था, इसमें भी, ठीक है ना। चलो इसको ट्राई करना है। चलो, तो ये डिवीजन वाला डोमेन है, नहीं, डोमेन ही निकालना है इसका भी। तो डिवीजन वाले डोमेन में क्या करते हैं, लोग न्यूमरेटर का पहले डोमेन निकालते हैं, तो ऑल रियल नंबर है, नहीं, 1 है, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। फिर डिनोमिनेटर का डोमेन निकालते हैं। डिनोमिनेटर का डोमेन मतलब लॉग है, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। फिर इसका डोमेन और इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका तो R है। और फिर नीचे वाले को 0 करके सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो नीचे वाले को जब 0 करेंगे तो ये 1 नहीं होना चाहिए, नहीं, एंड ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो, तो ग्रेटेस्ट ईयर अब सॉल्व करना है, इसको भी तो एक साथ पहले कर लेते हैं, इंटरसेक्शन यहीं पर ले लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो एक इंटीजर है जो 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है। एक इंटीजर है जो 0 से बड़ा है और वही इंटीजर 1 नहीं है, तो वो इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 2 या उससे बड़ा होगा, नहीं। तो इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल टू में जब ग्रेटेस्ट ईयर हटता है तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर से ऐसा आ गया। अब कॉस इनवर्स एक्स 2 से बड़ा है, तो कॉस इनवर्स एक्स 2 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है,
तो cos इनवर्स x 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन पाई से बड़ा नहीं हो सकता, 2 से पाई है, ठीक है ना। इसको 2 से पाई समझना है, ठीक है ना। और cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको हटाएंगे तो रिवर्स होगा, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू cos 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 से cos 2 आ गया इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से ये डोमेन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 4th नंबर। fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसमें पहले ही साइन इनवर्स है, और x² - 4/3x। ठीक है ना। तो इससे पहले ही साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए -1 से 1, नहीं, कंपोजिट फंक्शन है g ऑफ hx। तो gx का डोमेन है -1 से 1, तो hx को उसके डोमेन में रख देंगे, नहीं। तो ये हो गया -1 से 1 mod x² - 4/3x 1 तक, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब तो मॉड वाला इनिक्विटी है, तो इसका डोमेन तो आ रहा था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और प्रॉपर्टी सब यूज़ करना है। चलो, तो इसमें लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज ट्रू है, नहीं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू, नहीं, तो x बिलोंग्स टू r आ गया। और इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो -1 से 1 हो जाएगा, नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन r से लेंगे तो यही वाला आ जाएगा। अब इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे दोनों साइड, तो इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो a वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसको उधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, नहीं, +3x - 4/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, तो x + 4 x - 1/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -4 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए, तो ये आ गया -4 से 0 0 ओपन, और 1 से इनफाइनाइट 1 क्लोज, और -4 भी क्लोज, ठीक है ना। इसी तरह b सॉल्व करेंगे, ये अभी a को सॉल्व किए हम लोग, अब b को सॉल्व करेंगे, तो ये जगह x² - 3x - 4/3x लेस देन इक्वल टू 0, तो x - 4 x + 1/3x लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 0 4 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो लेस देन आपका इधर है और इधर है, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, नहीं, दोनों साइड वाले को सॉल्व करेंगे जब, तो a और b का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन को, इसमें से पॉजिटिव चाहिए, इसमें नेगेटिव चाहिए, तो -4 से 0, और ये माइनस इनफाइनाइट से -1, नहीं, तो -4 से -1 आ गया, नहीं, और फिर इधर 0 से 4, इधर 1 से इनफाइनाइट, तो 0 से 1 आ गया, नहीं। तो a इंटरसेक्शन b प्लस -4 से -1 क्लोज यूनियन, इसका नेगेटिव चाहिए तो 0 से 4, और इसका पॉजिटिव चाहिए 1 से इनफाइनाइट, तो 1 से 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 से 4 क्लोज, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन रेंज का भी देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x
इंटू कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। चलो, तो रेंज क्वेश्चन है तो फिर वही मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? नहीं, 8 मेथड है हमारे पास, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, नहीं, जिससे डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए इंटरवल पता होना चाहिए। तो इंटरवल मतलब इसका डोमेन निकाल लेंगे, नहीं, तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन कितना होगा? तो इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन, नहीं, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, सही ना। और अब डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। f डैश एक्स वाला मेथड याद आ रहा है ना। चलो, पहले साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे, प्रोडक्ट रूल, और प्लस अब साइन इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको जीरो कर लेते हैं, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल कब होता है? हो सकता है इक्वल, नहीं, तो π/4 पे इक्वल होता है, 1/√2 पे, सॉरी 1/√2 पे ये भी π/4 होगा और 1/√2 पे ये भी π/4 होगा, नहीं। देखो कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ हम लोग ऐसा बनाए थे, ये 1 है, नहीं, ये π/2 है, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा था, ठीक है ना, ये π/2 है, नहीं, तो ये π/4 पे इक्वल होता है, ठीक है ना, और ये 1/√2 होता है, सही ना। मतलब एफ एक्स इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो f ऑफ π/4 जो होगा ये 1/√2 होगा, नहीं, तो इसका मतलब f इनवर्स 1/√2 जो होगा वो π/4 होगा, नहीं, सही ना। तो इसका f इनवर्स x मतलब cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x में x का वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो π/4 होगा, और वही 1/√2 यहाँ पे ये भी π/4, तो x का वैल्यू 1/√2 पे इक्वल हो जाएगा, नहीं। तो दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 इसके बीच में आ रहा है, तो सही है, नहीं। ये बताया था ना कि इसको जीरो करके x का वो वैल्यू निकालना जो उसके लिमिट इसके अंदर हो, इसके बाहर वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इसके अंदर आ रहा है एक वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ 1/√2 निकालेंगे, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो f ऑफ 1/√2 मतलब साइन इनवर्स 1/√2 और कॉस इनवर्स 1/√2, इसका मतलब साइन इनवर्स 1 और कॉस इनवर्स 1, और इसका मतलब साइन इनवर्स -1 और कॉस इनवर्स -1, ठीक है ना। इन सब का वैल्यू निकालना है। तो जैसे साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, नहीं, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसा कर लेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x, नहीं, तो साइन x इक्वल टू 1/√2, ठीक है ना। और x का वैल्यू कितना होगा? π/4, नहीं। वैसे x का वैल्यू तो इसमें बहुत सारा होता है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत सारे x आते हैं, लेकिन हमको जो x लिखना है वो कहाँ से कहाँ तक लिखना है? -π/2 से π/2 वाले में, ठीक है ना, तो π/4 आ जाएगा, सही ना। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे हम लोगों को साइन इनवर्स ऑफ -1 निकालना है, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 को कर लेंगे x, तो इसका मतलब साइन x इक्वल टू -1, ठीक है ना, साइन x इक्वल टू -1 हो गया। अब x का वैल्यू 3π/2 भी होता है, -π/2 भी होता है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा लेना है? तो इसका वैल्यू -π/2 से π/2 में होना चाहिए, नहीं, तो -π/2 लेंगे, ठीक है ना। 3π/2 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं, तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये π/4 आएगा, ये भी π/4 आएगा, तो π²/16 हो जाएगा ये, नहीं। साइन इनवर्स 1 π/2 आएगा, कॉस इनवर्स 1 0 आएगा, नहीं, तो 0 हो जाएगा।
और साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 और ये पाई आएगा नहीं, कॉस इनवर्स x -1 पाई, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ x इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना। तो इस तरह से रेंज निकालती है, नहीं समझ में आया बात। तो एकदम बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है एकदम, लेकिन हमेशा डोमेन रेंज सब पर ध्यान लगाते हैं ना। क्वेश्चन था रेंज का, लेकिन अब मान लो साइन वर्स -1 निकालना है, तो अब साइन x इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन ये जिस इंटरवल में इन्वर्टिबल है वहाँ पर होगा नहीं। तो x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही लिखना है, ठीक है ना। तो सिर्फ माइनस पाई बाई 2 आएगा, नहीं 1 1 है, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन इसका नहीं लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मिनिमम है फंक्शन है ना। तो हम लोग 1 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वही प्रिंसिपल इंटरवल में जो होगा वही होगा, ठीक है ना। समझ गया, प्रिंसिपल वाला जो इंटरवल बताए थे उसी में लगा। साइन इनवर्स केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कॉस इनवर्स केस में 0 से पाई, टेन इनवर्स केस में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन, कॉट केस में 0 से पाई ओपन, नहीं इसी तरह सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। If x, y, z are real and sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3 pi by 2, then find value of x cube plus y cube plus z cube minus x y z upon x plus y plus z। समझ गया। तो ये क्वेश्चन करना है। चलो, तो इसमें देखो एक्स वाई जेड अगर निकल जाए तो ये वैल्यू तो निकल जाएगा नहीं, और एक ही इक्वेशन में 3 अननोन है, उसी से तीनों निकालना है। तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम रहा होगा नहीं, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम पीछे पढ़े थे, उससे क्या करते हैं एक ही इक्वेशन से एक से ज़्यादा अननोन निकल जाता है नहीं। तो बाउंड्री कंडीशन यूज़ कैसे करते हैं, तो रेंज निकालते हैं हम लोग। पहले इसका रेंज निकालेंगे, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं, और इसका भी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसका भी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। सही ना। तो अब कहा गया कि दिस शुड बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए, बाउंड्री पे आ गया नहीं 3 पाई बाई 2। तो ये इक्वल टू 3 पाई बाई 2 तभी होगा जब ये तीनों पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 होगा नहीं, क्योंकि एक भी अगर पाई बाई 2 नहीं होगा तो फिर उससे छोटा होगा, तो फिर 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। तीनों अगर पाई बाई 2 हो जाए तब ऐड होकर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। समझ गया, क्योंकि अगर पाई बाई 2 नहीं होगा तो पाई बाई 2 से छोटा होगा, छोटा होने से तीनों ऐड करके 3 पाई बाई 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब x निकालेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, y भी 1, z भी 1, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं इसमें, नहीं तो रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल टू तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 1 क्यूब 1 1 क्यूब 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 बाई 3, ठीक है ना। तो जो वैल्यू निकाला देखने में भारी सा, लेकिन रेंज का क्वेश्चन था नहीं, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम भी रेंज का क्वेश्चन होता है। आया बात समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और कुछ क्वेश्चन करेंगे इतने पे नहीं, क्योंकि आधे क्वेश्चन इतने के होते हैं, और बाकी भी जो आधे होते हैं उसमें ये सब तो यूज होता ही है, साथ में कुछ और ऐड होता है, ठीक है ना, समझ गया। चलो।